नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। हम व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में अभी हम देख रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने 11 नियम देख लिए थे। आइए अब हम देखते हैं नियम नंबर 12वां। मैंने आपको वर्ण तालिका बताई थी कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, ये हमें याद रखने हैं कौन से वर्ग के हैं। तो चलिए इसको ध्यान रखते हुए अभी हम नियम नंबर 12 देखते हैं। नियम नंबर 12 क्या कहना चाहता है कि माँ वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का व्यंजन आने पर माँ उसी वर्ग के 5वें वर्ण का उच्चारण देता है। सीधी सी बात है, जब माँ वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो माँ उसी वर्ग के 5वें का उच्चारण देगा। जैसे सम प्लस कल्प, तो माँ के बाद का आ रहा है तो माँ का के 5वें अक्षर का उच्चारण देगा, यानी संकल्प। देखिए हम इसको संस्कृत में इस तरीके से लिख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सम प्लस ख्या, तो खा जो है वो खा का 5वां वर्ण होता है ड़, तो ये वो ड़ का उच्चारण देगा, यानी संख्या। सम प्लस गम, तो माँ के बाद ग आ रहा है तो इसमें भी यही होगा संगम। और शम प्लस कराह, तो यहाँ पे भी शंकराह। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लिखने का तरीका संस्कृत में इतना भिन्न क्यों है। ये कारण है, कभी अंक का जो अनुस्वार होता है वो माँ में बदलता है, कभी ड़ा में, कभी ईया में। इसके पीछे यही कारण है कि जिस वर्ग के अक्षर से मिलता है उसी वर्ग के 5वें वर्ण में वो बदलता है। जैसे हमने देखा सम प्लस जीवन, तो माँ जा से मिल रहा है तो जा के 5वें में बदलेगा, यानी संजीवन। ऐसे ही सम प्लस जीवनी यानी संजीवनी। सम प्लस चय संचय। किम प्लस चित किंचित। सम प्लस चिंत और लेप प्रत्यय मिलेगा तो हो जाएगा संचिंत्य, क्योंकि लेप प्रत्यय में केवल या बचता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि माँ जो है इया में कैसे बदल रहा है। जब वो चा वर्ग के किसी अक्षर से मिल रहा है तो वो इया में बदल रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं अब कि माँ ना में कब बदलता है। तो माँ ना में तब बदलता है जब वो ता वर्ग के किसी अक्षर से मिलता है, क्योंकि ता वर्ग का 5वां वर्ण है ना। जैसे कि सम प्लस देह, तो दा आ रहा है ना, तो दा का 5वां वर्ण देखेंगे ना होता है, संदेह। ऐसे ही सम प्लस तोष संतोष। किम प्लस नरह किन्नरह। ऐसे ही सम प्लस पूर्ण, माँ जब पा से मिलेगा तो पा के 5वें में बदलेगा, माँ पहले से माँ है ही, संपूर्ण। ऐसे ही सम प्लस भवा संभवा, ये हमने देखा। तो हमने देखा कि माँ कब कब किस किस वर्ग के 5वें अक्षर में बदलता है। जब वो जिस वर्ण से मिलता है उस वर्ण के 5वें अक्षर में बदलता है, ये हमने जान लिया। आइए अब हम देखते हैं नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 कहता है कि यदि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस एक चा वर्ण एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे आ प्लस छादिता तो हो जाएगा आच्छादिता, एक एक्स्ट्रा चा बढ़ जाएगा। ऐसे ही वी प्लस छेद तो विच्छेद। संधि प्लस छेद संधिच्छेद। यानी जब किसी स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ वर्ण आने के कारण क्या होता है, एक च एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ऐसे ही अभी हम देखेंगे नियम नंबर 14। नियम नंबर 14 क्या है, यदि माँ वर्ण के बाद या रा लावा शा शा सा हा में से कोई वर्ण आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस योग तो हो जाएगा संयोग, यानी अनुस्वार में बदल गया। क्या कहने का मतलब था कि माँ के बाद या रा ला वा शा शा सा हा इनमें से कोई वर्ण आता है तो माँ जो होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार यानी अंक की बिंदी में बदल जाता है। जैसे सम प्लस योग तो संयोग। सम प्लस शय संशय। सम प्लस वाद संवाद। सम प्लस हार संहार। सम प्लस वत संवत। तो हमने ये देख लिया कि माँ अनुस्वार में कैसे बदला। तो इस प्रकार से ये व्यंजन संधि के 14 नियम हमने देख लिए हैं। ये व्यंजन संधि के 14 नियम हैं, इनसे हम व्यंजन संधि अच्छे से समझ सकते हैं। आप स्वर संधि के भी वीडियोस देख ही लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट विसर्ग संधि भी समझेंगे। तो व्यंजन संधि को एक बार और देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।